जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 अगस्त और 8 अगस्त के कुंभ राशि फल के बारे में। कुंभ राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी होंगी, क्या योग बनेगा और वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से। आपके आर्थिक जीवन के बारे में, आपके करियर के बारे में, नौकरी के बारे में, दुकान के बारे में, व्यापार के बारे में, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पास में जो घंटी का बटन है उसको दबा दें, इससे हमारी सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेंगी। तो चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, नक्षत्र होगा, क्या योग बनेगा। 7 अगस्त की बात करते हैं। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, जिसे संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और सुकर्मा नाम का योग बनेगा। शुक्रवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि अश्लेषा नक्षत्र में है और चंद्रमा इस दिन मीन राशि में रहेंगे। इस दिन के अगर हम अभिजीत मुहूर्त की, शुभ मुहूर्त की बात करें तो वो दोपहर 12:39 से 1:37 तक है। 8 अगस्त कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। इस दिन धृति नाम का योग बनेगा। ये शनिवार का दिन है। सूर्य कर्क राशि में और चंद्रमा इस दिन भी मीन राशि में विराजमान होंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो वो दोपहर 12:39 से 1:37 तक है। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे ये 2 दिन आपके लिए किस तरह से परिवर्तित होने वाले हैं। दोस्तों, ये शुक्रवार और शनिवार का दिन है। दोनों ही दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है, यानी कि धन भाव में है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति अच्छी है और देखिए यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति, ये जो चंद्र और मंगल की युति हो रही है, क्योंकि यहाँ मंगल विराजमान है। तो ये जो समय है कुंभ राशि के लोगों के लिए किसी बड़े काम की पूरे होने की खुशी का समय है। इन 2 दिनों में आपके संतान की मदद से आपका कोई काम पूरा हो जाएगा। साथ ही आपके माता पिता का पूर्ण सहयोग भी आपके ऊपर बना रहेगा। इस दिन जो 7 अगस्त का दिन है, आप शाम को अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं। धर्म कर्म के किसी कार्य में रुचि ले सकते हैं और ये दिन आपके लिए एक और भी बहुत ही अच्छा समय लेकर आया है। इस दिन आपको कोई बहुत बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है 7 अगस्त के दिन। तो कोई ऐसी न्यूज़ व्यापार से जुड़ी या परिवार से जुड़ी आपको मिलेगी जो आपके पूरे परिवार के माहौल को बदल देगी। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बेहद शानदार ये समय होगा। आपको अपने टीचर्स का, अपने शिक्षकों का पूरा सपोर्ट प्राप्त होगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं तो वहाँ आपके काम की तारीफ़ होगी और आपका पूरा दिन खुशियों से भरा रहेगा। ये दिन आपके व्यापार में भी अच्छे लाभ की उम्मीद बना रहा है। ख़ास तौर से वो लोग जो साझेदारी में यानी कि पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, उनके लिए इस समय लाभ के योग बन रहे हैं। संतान सुख की प्राप्ति का योग भी इस समय है और सेहत के लिए भी आप बड़ा अच्छा फील इस समय करेंगे। इस दिन आप एक काम ज़रूर करें, आप कुछ दान ज़रूर करें 7 अगस्त के दिन। ये जो दान होगा ये आप किसी अनाथ को या किसी अंधे व्यक्ति को या किसी मज़दूर को ही करें, जो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। 8 अगस्त की बात करें तो ये जो दिन है ये आपकी परिस्थितियों को बदलने वाला दिन होगा और इन बदलती परिस्थितियों के कारण आप सही रणनीति चुनेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी छवि में निखार आएगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनरशिप में कुछ काम करने के बारे में विचार कर रहे हैं, तो वो इस समय अपने किसी काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। और जो जातक इस राशि के यानी कुंभ राशि के जो जातक बैंक से जुड़े हुए काम से जुड़े हैं या फिर आप किसी ऋण की तलाश कर रहे हैं, कहीं से लोन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप लोन के लिए अप्लाई इस समय करेंगे तो आपके लिए सफलता मिलने की पूरी उम्मीद बनी हुई है। या आपने पहले लोन के लिए अप्लाई कर रखा है तो इस दिन आपके हाथ में पैसा आ सकता है। आपका जो पूरा दिन है वो काफ़ी संतोषजनक रहेगा।
और इस समय यात्रा का योग भी है। हो सकता है आप अपने परिवार के लोगों के साथ किसी यात्रा पर जा सकें। आप में से कुछ लोगों के जीवन में इस समय प्रेम की शुरुआत हो सकती है। जो अभी तक प्रेम संबंध से परे हैं, उनके लिए जीवन में कुछ प्रेम की बड़ी मीठी शुरुआत हो सकती है। ये पूरा दिन भी आपके लिए शुभ रहेगा। इस दिन आपको कुछ पेट संबंधी बीमारियां ज़रूर हो सकती हैं, तो बाहर के खाने पीने को जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करें। और इस दिन आप जब सुबह उठेंगे तो मस्तक पर पीले चंदन का टीका ज़रूर लगाएं, जो आपके पूरे दिन को कामयाब कर देगा। अगर आप किसी सत्ता से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई अधिकार दिया जा सकता है, कोई आपको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे आपको बेहद खुशी होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि बाकी अधिकारियों के साथ मिलकर आपको जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सत्ता और अहंकार, इन दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी नहीं होती, इसलिए ध्यान रखें। गलत इस्तेमाल अपनी सत्ता का ना करें। जो आपको कड़ी मेहनत के बाद मिला है उसे ना खोएं, बल्कि उसे बढ़ाएं। इस समय जो जॉब वाले लोग हैं वो ऑफिस में थोड़ी सी सावधानी ज़रूर बना कर रखें, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव में है। इससे आप छोटे मोटे झगड़े की उम्मीद बनी हुई है। इस समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बॉस जो भी कहे उसकी हाँ में हाँ मिलानी है, और साथ ही अगर गुस्सा आता है तो उस पर भी कंट्रोल रखना है, और अपने विचारों को किसी भी सदस्य के ऊपर थोपना नहीं है। अपने विचारों को अपने तक ही रखें। अगर दूसरे को पसंद नहीं आते हैं तो थोपें नहीं। अगर आप फिर भी अपनी बात कहना चाहते हैं तो किसी दोस्त से कहें, अपने साथी से कहें, लेकिन कार्यस्थल पर चुप्पी बनाकर रखनी है। ये एक आपके व्यक्तित्व में निखार लाने का, एक परिवर्तन लाने का एक दिन हो सकता है। इसीलिए हर परिस्थिति को समझकर उसके अनुरूप ही काम आपको करना होगा। आर्थिक स्थिति दोनों ही दिनों में अच्छी बनी हुई है। अगर आपने कुछ कर्ज लिया हुआ था तो उसके निपटाने के बारे में आप विचार कर सकते हैं। लेन देन के मामले जो होंगे ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि आप किसी को उधार ना दें तो अच्छा है। ये समय उधार देने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और दिन बहुत ही अच्छे हैं। सकारात्मक विचार आपके मन में आएंगे। धन कमाने के बड़े पॉजिटिव विचार आपके मन में आ सकते हैं। हो सकता है इन पर आप आगे आने वाले समय में अमल करने के बारे में भी विचार करें। और अगर आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट किया हुआ है तो वहाँ से कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। वहाँ से लाभ के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। दुकानदारी करने वाले लोगों की बात करें, डेली इनकम वाले लोगों की बात करें, तो देखिए डेली इनकम वाले लोगों के लिए जो ये समय है ये अच्छा है। आपके काम जो चल रहा है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, और ये समय आपके लिए बड़ी खुशियों का समय रह सकता है। धन में इजाफा होता हुआ दिखेगा। धन भाव में चंद्रमा है तो धन में इजाफा होगा, लेकिन वहीं आपको मन में चिड़चिड़ाहट हो सकती है। तो इसलिए मन पर थोड़ा संयम बनाकर ज़रूर रखना है। मन पर संयम रखेंगे ताकि आप किसी से वाद विवाद की स्थिति ना करें और अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी ना मारें। इसीलिए थोड़ा सा संयम रखें। विद्यार्थियों के लिए भी समय आज का काफ़ी अच्छा है, और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दे पाएंगे। अपने आप को किस तरह से वो इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह आगे लेकर जा सकते हैं, इस बारे में भी विचार करेंगे। तो ये दोनों ही दिन आपके लिए बेहद अच्छे होने वाले हैं। तो इन दोनों दिनों को अच्छे से एंजॉय करें। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।